स्क्रीन विजिबल है सबको मेरा? यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ? मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट लिखा हुआ है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों का, अरे वाह, मोहम्मद इज सेइंग चैप्टर 2, मतलब उसने थोड़ा सा प्री वर्क किया है कि क्या है क्या नहीं है, चैप्टर फर्स्ट में क्या होता है। चैप्टर 1 है ये। ये चैप्टर 1 है बेटा? चैप्टर 1 कौन सा है मैम मोहम्मद? न्यू एडिशन में चैप्टर फर्स्ट है, पुरानी बुक में चैप्टर सेकंड है। मैम ये न्यू एडिशन में चैप्टर 1 है और जो ओल्ड एडिशन है उसमें हम चैप्टर 2 है। हाँ, तो जो आप चेंजेस की बात कर रहे थे ना, तो ये वही कुछ चेंजेस है, इसीलिए अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, समझे? yes. चलो, अभी आई थिंक सबको विजिबल है, तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है यार? क्या आता है बताओ? एंजियोस्पर्म आता है, नहीं आता है आप लोगों के दिमाग में? यस मैम। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम बात करें तो इसका मतलब वो होता है कि कुछ ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्लावर कौन बना रहा है? एंजियोस्पर्म्स बना रहे हैं। और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स अगर फ्लावर की बात करते हैं तो वो कुछ आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, अब जो फ्लावर है अलग अलग कलर के हो रहे हैं, अलग अलग वेराइटी के हो रहे हैं। तो देखो, ऑल फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या फ्लावर बनेगा? नो मैम। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या फ्लावर बनेगा? फ्लावर के अंदर दो चीजें होती है, क्या क्या होती है कोई मुझे बताएगा, जिससे आगे हम बता सकते हैं क्या बनने वाला है? एक फ्रूट होता है हमारा और एक सीड होता है, वो किससे बनता है? आपको कुछ आइडिया? मैं आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ओवरी से बनता है फ्लावर की। वेरी गुड। और ओव्यूल? बीज बनता है उससे मैम। उससे पहले, और जो फ्रूट है वो किससे बनता है? वो ओवरी का बनता है फिर फ्रूट। ओवरी विल कन्वर्ट इनटू, oh, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू ओव्यूल। no मैम। तो वेरी गुड, एंड ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। ये तो सबको क्लियर है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, तो बच्चे भी पढ़ते आते हैं। मैम इसमें आप नया क्या बता रहे हो? कुछ नहीं बता रही, जिसमें आपको जगा रही थी कि यार ऐसा होता है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो, फर्टिलाइज होने से पहले फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट नहीं हो जाता। जैसे ह्यूमन बॉडी में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कुछ तैयारियां होती हैं, उसको देखना जरूरी होता है। तो ये प्री मतलब पहले का, पोस्ट मतलब बाद का। तो हम देख रहे हैं पहले स्ट्रक्चर, फिर उसमें इवेंट्स कैसे चलेंगे वो देखेंगे। इसमें भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे, मेल में अलग चलता है, फीमेल में अलग चलता है। जैसे हम ह्यूमन में पढ़ते हैं मेल गैमेट कैसे बना, फीमेल गैमेट कैसे बना, अब दोनों बन गए, फिर उन दोनों को कंबाइन करने का प्रोसेस। वैसे ही यहाँ पे मेल गैमेट कैसे बना, फीमेल गैमेट कैसे बना, अब हम दोनों उनको मर्ज करवाएंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे ह्यूमन में सम हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लांट्स हैं उसके अंदर भी हार्मोन चेंजेस होंगे ही होंगे। तो क्या प्लांट्स में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं आपको क्या लगता है वो क्या होते होंगे? व्हाट इज दैट हार्मोन्स? एनीवन? मोहम्मद, आयुष, प्रियांशु, गगन, शंकर? क्या होता है हार्मोन हमारी बॉडी में? होता है इंसुलिन, बढ़ गया यार, इंसुलिन इज हार्मोन। थायराइड हार्मोन एक हार्मोन होता है, ये सब पढ़ा ना अपन 11th में। yes, मैम। तो यहाँ पे आप हार्मोन से क्या समझ रहे हो? दिमाग चलाओ। मैम जैसे किसी के अंदर केमिकल चेंज होना या फिर वेरी गुड। केमिकल चेंजेस जो होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, प्लांट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस से आप क्या समझते हो? हाँ बेटा बोलो। निगम? हाँ बच्चा बोलो।
देखो इन्फ्लोरेसेंस हम बोलते हैं, ये आपको पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है ये वाला, ये जो अरेंजमेंट है इसके अंदर जो पूरे फ्लावर बर्ड्स लगे हुए हैं ऐसे करके, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस। हो सकता है सारा अरेंजमेंट ऐसे होता, हो सकता है सारा अरेंजमेंट ऐसे है। तो अरेंजमेंट क्या है कैसे नहीं है वो हमने 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखा था, अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो तो। थोड़ा आ रहा है? आप मेरे को एक बात बताओ, जो फ्लावर होते हैं उसके ना 4 मेन पोर्शन होते हैं, कोई मुझे बताएगा? एक एक्सटर्नल होता है, फिर उसके अंदर का होता है, फिर उसके अंदर कुछ होता है, फिर उसके अंदर कुछ होता है, कुछ याद आ रहा है आपको? मैम सेपल, पेटल्स। वेरी गुड। और 2 बाकी के बचे हुए? मैम मैम ये नहीं, कैलिस, कोरोला एंड जिम्निसियम। राइट राइट। हाँ चलो, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को इतना पता है। सेपल, एक सेकेंड रुको यार, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। एक सेकेंड रुकना है ना बच्चा पार्टी। तो 4 चीजें होती है, एक सेकेंड। एक सेकेंड एक सेकेंड। अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। ओके ठीक है, छोड़ो। एक सेकेंड दो मेरे को, एक सेकेंड रुको। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी सबको विजिबल है ना? यस। देखो अभी ना अपन ने फ्लावर में क्या बात करी थी यार, 4 होते हैं, एक सेपल होता है, एक पेटल होता है, एक एंड्रोशियम होता है और एक गाइनोशियम होता है। ये दिख पा रहा है आपको? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, सेपल इज, ये जो अपना ग्रीन कलर का बर्ड्स आपको जो बाहर दिखता है ना, जो अपन को पसंद नहीं आता निकाल के फेंक देते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेपल। और फिर उसके अंदर अपन को जो कलर्ड अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव या रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, येलो फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, दैट इज पेटल। एंड्रोशियम, दैट इज जो मेल का पार्ट होता है ना, मेल, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट। तो क्या आप ये बोल सकते हो एक फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है?
यस मैम। एक फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो वो अपना फर्टिलाइजेशन इवेंट भी वहीं परफॉर्म करने वाले हैं। इतना तो अपन को क्लियर हो गया ना। तो अब आप ना देखो, मेल हमारे क्या बनाता है, जैसे ह्यूमन में मेल स्पर्म बनाता है, वैसे ही जो फ्लावर होता है हमारा, उसके अंदर होता है, मेल में होता है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या बनाता है, गैमीट, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, बोलो क्या बनाता है, पोलिन ग्रेन। वेरी गुड, नाइस। हमारा जो एंड्रोशियम है उसका जो गैमीट इन द एंड बनता है वो बनता है पॉलन ग्रेन। वो कैसे बनता है वो अभी हम देखेंगे। ये सबको समझ आया ना कि एंड्रोशियम क्या बनाता है, एंड्रोशियम बनाता है पॉलन ग्रेन। फिर वही हमारे जो गाइनोशियम है, हाँ सबसे पहले हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, तो एंड्रोशियम में ही हम देखेंगे कि यार ये एंड्रोशियम हमारा दिखता कैसा है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे विजिबल है। तो देखो यहाँ पे जो अपर पोर्शन है, एंड्रोशियम का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो अब स्टेमन कैसा दिखता है वो हम देखने वाले हैं। ये एक लोब स्ट्रक्चर, गोले गोले आपको जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक फिलामेंट, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दो में डिवाइडेड है, एक है फिलामेंट और एक है एंथर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे एंथर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ये थोड़ा आपका विजुअलाइज करवा के पोर्शन दिया है, इसको ये हम बाद में देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं। अभी सिर्फ आप स्टेमन को देखो कि ये है हमारा एंथर और ये है हमारा फिलामेंट, दैट्स इट। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है क्या नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू, इसको हटाओ, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। बस आप ये देखो, ये जो सर्किल सर्किल में आपको दिख रहा है गोले गोले, ये है हमारे पॉलन ग्रेन जो कि आगे जाके हमारे फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है। It is the male reproductive part of the flower. Is it clear? It consists of whorl of stamen. Their number and length are variable in different species. Is it clear to everyone? Parts of stamen क्या है, फिलामेंट है और एंथर है। समझ पड़ गई ये बात? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है ना? चलो अब हम आ जाते हैं आगे। ये आप देख रहे हो कि यार आप वंडर कर रहे हो कि यार ये आखिर पोलन ग्रेन बन कैसे रहा है। तो हम ना इस चैप्टर में वही देखने वाले हैं कि यार ये पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है। फर्टिलाइजेशन वाला तो प्रोसेस बहुत इजी है। ठीक है, देखो फिलामेंट इज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। ये आपको दिख रहा है फिलामेंट, ये लॉन्ग होती है, इसका जो लेंथ होता है ना हर फ्लावर में अलग हो सकता है। ऐसा है कि किसी फ्लावर में ये लंबा हो सकता है और किसी फ्लावर में ये छोटा हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल है इसका लेंथ। Its proximal end is attached to the thalamus or the petal of the flower. देखो अब अगर ये फ्लावर है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये रहा एंथर। फ्लावर में अगर देखें तो ये रहा एंथर और ये रहा इसका फिलामेंट। अगर ऐसे ये चलता जा रहा है तो क्या ये थैलेमस पे अटैच नहीं हो रहा? ये आपको पिंक पिंक पोर्शन जो दिख रहा है ये क्या है बेटा? थैलेमस है। क्या है? थैलेमस। ये बीच वाला पोर्शन है ओवरी, और ये देखो ये यहाँ से आके थैलेमस पे अटैच हो जाता है। ये लाइन वही बोल रही है। समझ पड़ी आपको ये बात? ये सिर्फ थैलेमस के साथ साथ ये जो आपको पेटल दिख रहा है ना, कलर्ड पोर्शन, कहीं कहीं पे आपको दिख रहा है कि उससे भी अटैच है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? यस मैम। सेपल में अटैच जो। हाँ दिख रहा है। मैम ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो हम ना डाइसेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइसेक्शन। ये देखो आपको जो एंथर है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो काटने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है। जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये दो में डिवाइड होता है। देखो आपको इस तरफ एक पोर्शन दिख रहा है और एक इस तरफ पोर्शन दिख रहा है, तो दो लोब्स में डिवाइड हो गया। एक लोब ये, एक लोब ये, तो दो मतलब बाय, लोब मतलब लोब। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? बाय लोब। कितना है? और हर लोब में दो थीका प्रेजेंट है, एक थीका दो थीका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायथीकस। क्या बोलते हैं? डायथीकस। जो कि आपस में जुड़ रहे हैं, ये भी आपस में जुड़ रहा है, ये भी आपस में जुड़ रहे हैं। तो जो दो टर्म है बायलोब, डायथीकस, ये टर्म बहुत आने वाला है। ये दोनों तो आप समझ चुके हो। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो। एक सेकेंड। ठीक है,
अब आ जाओ यहाँ पे, ये एंथर दिख रहा है, हमने कुछ कुछ ऐसे ही पढ़ा था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है जो आपको दिख रहा है? देखो अब आपने देखो ये हमने क्या देखा था, ऐसा एक आपने एक एंथर देखा था। एंथर में आपने देखा था यहाँ से डिवाइड हो रहा था, एक लोब ये बन रहा था, एक लोब ये बन रहा था। तो जब लोब अलग अलग बन जा रहे थे हमने बोल दिया बाइलोब, आपस में जुड़ रहा था वो थीका था तो डायथीकस। ये समथिंग आपको स्ट्रक्चर जो भी मैंने लास्ट स्लाइड पे दिखाया उसे समझ आ रहा है ना आपको? यस मैम। समझ आ रहा है ना? तो एक सेकेंड बेटा, आप मुझे दोगे? ये शायद आपको मेरा पेन शायद शो नहीं कर रहा होगा, मैं आपको एक बार पेन से इसको करके शो करके आपको दिखाती हूँ, है ना? तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एम आई राइट? हाँ तो एक सेकेंड आप मुझे दो, क्योंकि उसके साथ मैं चीजें ऐड ऑन करती जाऊंगी। एक सेकेंड। नहीं हो पा रहा, चलो लेट इट बी। आज का तो यही देखते हैं क्योंकि इसके अंदर पेन नहीं चल पा रहा है। अभी तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? देखो अब डायथीकस में क्या होता है, यहाँ पे ना ऐसे क्या प्रेजेंट है, इसको जो हम बोल रहे हैं पोलन सेक्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4, 4 पोलन सेक प्रेजेंट है। समझ पड़ रही है बात? तो ये पोलन सेक आए कहाँ से? सबसे पहले पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या एक सेम टर्म है? नहीं, पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजिया सेम टर्म नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। जो फर्दर बाद में इसको कहा जाता है, जैसे वो टाइम के साथ डेवलप होता जाता है तब उसको पोलन सेक कह दिया जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप इनटू पोलन सेक? यस मैम। ठीक है, एग्जैक्ट यही चीज है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है आगे जैसे जैसे प्लांट डेवलप होता है अपने आप को तैयार करता है कि यार मुझे फर्टिलाइजेशन करना है, मुझे अपने अंदर पोलन ग्रेन बनवाना है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट हो जाता है पोलन सेक में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना बेटा, आप देख पा रहे हो इसके अंदर ना लेयर प्रेजेंट है, ये एक सा नहीं प्रेजेंट है। आप देख रहे हो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो इसकी भी जो लेयर है उसके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि वो आखिर 4 लेयर है क्या और वो लेयर कर क्या रही है। मतलब ऑब्वियस अगर लेयर प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ काम होगा, खाली पीली तो बैठी नहीं होगी। 4 लेयर है तो चारों का रोल भी अलग अलग होगा। समझ पड़ी बात? यस। तो देखो अब ये जो लेयर है यहाँ पे एक बीच में ना टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि वो टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एनीवन? एनीवन? किसी को कोई भी आइडिया? उसको हम बोलते हैं बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी मेरा यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा, पर आपको यहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है ना मेरा? तो आप कर्सर से देखो, बाकी जो है वो तो मैं बोल ही रही हूँ, ठीक है? Anther is tetragonal structure consisting of 4 microsporangia, 1 2 3 4, located at the corners, 2 in each lobe. एक लोब 2 लोब, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सेक। मैंने क्या बोला था? माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक में कन्वर्ट होता है, पर दोनों ऐसा नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है? दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन।
तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन। अगर हम इसका विजुअलाइज पोर्शन, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के फॉर्म में ऐसे करके देखें, ये देखो, इसको अगर ऐसे देखें तो ये छोटे 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 जो दिख रहे हैं, इसके अंदर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन। तो बेटा ये जो 4 लेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इन 4 लेयर का यही काम है, जो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना और इनको प्रोटेक्ट करना। समझे? यस समझे? अब हम देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एक्चुअली दिखता कैसा है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि ये इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती है। तो उन 4 जो लेयर है उसका नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। जो सबसे बाहर वाली है दैट इज एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर वाली एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर है टेपिटम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो कि कुछ ऐसा दिखता है, देखो एपिडर्मिस आउटर, ये है एंडो, दिस वन इज मिडिल एंड दिस वन इज टेपिटम। अब आप देख पा रहे हो ये जो पोलन ग्रेन है, रेड 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 हमारे, आप तो बोल रहे हो नहीं मैम ये पोलन ग्रेन नहीं है, ये तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या है, ये तो कुछ नया नया टर्म आ रहा है, आप बोल रहे हो पोलन ग्रेन। तो बेटा जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, वही आगे जाके किस में कन्वर्ट होते हैं? पोलन ग्रेन्स। हाँ, समझे ये बात? तो वो कैसे होता है मैम वो भी तो बताओ, अभी तो समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ। बट अभी ये स्ट्रक्चर आप ऐसे देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो क्या आप देख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ टेपिटम में पोलन ग्रेन है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर में पोलन ग्रेन कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा है ना? तो आप इससे ये चीज दिमाग में बिठा लो कि ये जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये क्या काम प्रोवाइड करवा रही है? प्रोटेक्शन का काम करवाएगी। क्या काम करवाएगी? अगर मेरे साइड में बॉडीगार्ड प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है? प्रोटेक्शन के लिए, है ना? और मेरे अंदर कोई चीज प्रेजेंट है, मेरे अंदर ही, वो किस लिए प्रेजेंट है? वो मेरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। टैपिटम हमें क्या करती है बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, वो उसी के साथ रहेगी तभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। बाकी की जो बची 3 वो करवाएगी इसको प्रोटेक्शन का काम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिलेट कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हार्ड एंड फास्ट आ रहा है मैम, बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, बहुत ज्यादा धीरे हो रहा है, किसी को कुछ भी लग रहा है मेरे को बता देना, ठीक है? देखो, द आउटर 3 लेयर गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। अब क्या होगा, ये जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, अब क्या होता है जब हमें पोलन ग्रेन, एक टाइम पे ऐसा तो है नहीं रखेंगे, जैसे मेल का स्पर्म होता है पहले वो बनता है फिर रिलीज होता है, वैसे ही यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होता है पहले माइक्रोस्पोरेंजिया में बन रहा है, एक टाइम आता है जब उसका जो वॉल है, ये जो वॉल है इसको टूटना पड़ता है, जब वो टूटेगा तभी पोलन ग्रेन रिलीज होगा। तो जो टूटना है उसी को क्या कहते हैं हम? डेhiscence। तो कौन सी 3 लेयर है आप मुझे बताओगे जो टूटेगी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। वेरी गुड बच्चा। और टेपिटम तो टूटेगी नहीं, क्योंकि यार वो तो उसी के अंदर, वो तो न्यूट्रिशन का काम कर रही है, वो तो प्रोटेक्शन का काम ही नहीं कर रही। तो जो प्रोटेक्शन का काम ही नहीं कर रही, मेरे बॉडीगार्ड वही हटेंगे ना जो ऑलरेडी बॉडीगार्ड है ना? तो जो साइड वाले हैं वो हटेंगे तब मैं आगे निकल के जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अब देखो ये जो हमारा टेपिटम की मैंने आप बात की ना, इसके अंदर बेटा बहुत ज्यादा ना डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तभी उसको ना न्यूट्रिशन मिल पाता है। और इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो मोर देन 1 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। कितना? 1 न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर आपको बोल दे सिंगल न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बेटा? अब मैंने, हाँ वेरी गुड, अब मैंने आपको ना एक टर्म बोला था कि माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या नाम बोला था मैंने उसका?
स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। याद आया ना, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो ये जो लाइन लिखी है वो उसी के बारे में लिखी है। इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैज स्पोरोजिनस टिश्यू एट द सेंटर। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यू विच इज स्पोरोजिनस सेल्स। अब जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ना बेटा, देखो आपको इस चैप्टर में एक तो प्लॉइडी याद करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई मुझे बताएगा ये प्लॉइडी क्या होती है? एनीवन? प्लॉइडी क्या होती है? आप प्लॉइडी मतलब जैसे आपने वो पढ़ा है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो ये वही है। आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे डिप्लॉइड कौन सा है, यहाँ पे हैप्लॉइड कौन सा है। आपने भले ही थ्योरी पढ़ी है, अगर आपको नहीं पता डिप्लॉइड कौन सा है, हैप्लॉइड कौन सा है, आपका चैप्टर बर्बाद है। क्या है? बर्बाद है। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस सेल्स है, वो बेटा हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड। वेरी गुड। स्पोरोजिनस सेल जो है वो है हमारे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी 2n। कैसे है? बोलो एवरीवन, आई वांट आंसर फॉर एवरीवन यार बच्चा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है वो है हमारा डिप्लॉइड। अब आ जाओ आगे। आई थिंक ये वाला जो अभी आपका ना स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत काफी हद तक ना क्लियर हो रहा होगा। देखो बाइलोब, 2 थीका, अब ये 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, हर माइक्रोस्पोरेंजिया की आपको लेयर भी दिखाई दे रही होगी, एपिडर्मिस, टैपिटम, और इसके अंदर आपको पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। अब आपको आई थिंक ये वाला स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया को हमने क्या कहा है? पॉलन सेक कहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो बेटा स्पोरोजिनस सेल, माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल, जो स्पोरोजिनस सेल है इसको हम और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर या पोलन मदर सेल, पीएमसी। शॉर्ट में अगर आपके लिखा आ जाए पीएमसी तो वो स्पोरोजिनस सेल है, माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल। अब आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि अगर जो माइक्रोस्पोर है पीएमसी है, उनकी भी प्लॉइडी क्या होगी? उनका डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल। बेटा अभी मैंने स्पोरोजिनस सेल का क्या बताया, वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड। तो मैंने क्या बोला, ये तीनों एक ही टर्म है। स्पोरोजिनस सेल, माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल, ये एक ही चीज है। समझे? यस। समझे? तीनों एक ही चीज है, तो इनका प्लॉइडी क्या होगा? इनका डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड। स्पोरोजिनस, माइक्रोस्पोर, पॉलन मदर सेल, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? डिप्लॉइड, यानी कि 2n। और 2n इसलिए क्योंकि हमें आगे जाके करवाना है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? हमारी डिवाइड होती है चीजें। माइटोटिक में क्या होता है हमारे? कम ऑन, क्या होता है हमारे माइटोटिक में? मल्टीप्लीकेशन होता है। माइटोटिक में हमारी चीजें मल्टीप्लाई होती है। माइटोटिक में मल्टीप्लाई हो रही है यानी हैप्लॉइड भी मल्टीप्लाई हो सकता है। लेट्स से अगर n है, n कंडीशन है, तो वो और आगे तो डिवाइड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना बेटा। तो ये मेरे को लग रहा है आप लोगों को मैं ये कंसेप्ट भी यही बता देती हूँ, माइटोटिक और मियोटिक का, जो कि 11th में आता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि पूरे 11th में 12th में चलने वाला है। देखो माइटोटिक डिवीजन जो है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हम हैप्लॉइड में भी कर सकते हैं और डिप्लॉइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन, तो डिवीजन हम सिर्फ किस में कर सकते हैं? 2n में। जब 2n डिवाइड होगा तो एक हो जाएगा n और दूसरा भी हो जाएगा n। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पर क्या n और आगे जाके डिवाइड होगा? कभी आपने देखा हाफ n, ऐसा कुछ देखा है? नो मैम। नहीं दिखा ना। तो ये सबको समझ आया कंसेप्ट, इसके अंदर कंफ्यूज ना होना बच्चा, ये 11th वाली चीज थी। बट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया क्योंकि पूरे 12th में ही आने वाला है। मैं बार बार मियोटिक, माइटोटिक बोलूंगी तो आई डोंट वांट कि मैं बोलूं और आप बोलो यार मैम नहीं समझ आ रहा यार। ठीक है, अब देखो ये जो स्पोरोजिनस सेल है ना बच्चा पार्टी, अब ध्यान से सुनना। ये जो स्पोरोजिनस सेल है तो इसको हमने कहा है पीएमसी। ये है डिप्लॉइड
2n कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, मियोटिक डिवीजन होगा, यानी क्या हो रहा है, इसका डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड होगा तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे था पीएमसी, तो क्या हम बोल सकते हैं पीएमसी ने एमएमसी को बनाया है, पॉलन मदर सेल ने माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाया है। तो अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है ना बेटा, ये ना कुछ ऐसे अरेंज होता है इस स्ट्रक्चर में से, ये चारों अरेंज है ना, तो ऐसे ही वो अरेंज होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। समझ पड़ी ये बात? और उसी को हम बोलते हैं क्या, पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं हम, पॉलन ग्रेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। देखो, हाँ एक सेकेंड, ये देखो आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू था जो कि था डिप्लॉयड, डिप्लॉयड में हमारे डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद हमारे क्या बन चुका है यहाँ पे, ये रहा, इसमें मियोसिस हुआ, और ये जो अरेंजमेंट है 4 के फॉर्म में है ना, अरेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। और इसको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। जो हमारा शुरू में था वो पॉलन मदर सेल था, जो आगे जाके बन रहा है उसको पॉलन की जगह माइक्रोस्पोर लगा दो यार, माइक्रोस्पोर, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो फिर जब ये थोड़ा सेपरेट होना लग जाते हैं तो यही आगे हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं। तो क्या आप ये बोल सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज समवॉट सिमिलर टू पॉलन ग्रेन? Yes, ma'am. माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे बना है? Pollen mother cell. और स्पोरोजिनस सेल के अंदर माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? Meiosis. मियोसिस होने के बाद क्या होगा? सेल डिवीजन। अरे मियोसिस तो बेटा खुद ही सेल डिवीजन है, मियोसिस तो खुद ही सेल डिवीजन है, पर वो सेल डिवीजन करके क्या बना रहे हैं हमारे, पोलन ग्रेन। वेरी गुड। यहां तक आई थिंक सबको समझ आ गया, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, है क्या ऐसा बच्चा? नो मैम। नहीं है ना? फिर आगे हम कंटिन्यू करें? यस मैम। ठीक है, देखो अब एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। यार अब ना ये सारा जो काम है वो पहले ही हो जा रहा है, ऐसा नहीं है पहले जो हमारा एंथर था ना वो मैच्योर होगा तब होगा, पहले ही हो जा रहा है। अब क्या करेगा एंथर, जैसे मैंने आपको बताया था डिसोसिएट करता है, उसका जो माइक्रोस्पोर का वॉल होता है डिसोसिएट करेगा, पॉलन ग्रेन है जो रिलीज होता है, ये सारी वही बातें हैं। Each microsporangia contain thousands of pollen grain। मैं ये तो हमें दिख रहा है ना, ये देखो एक माइक्रोस्पोरेंजिया में इतने सारे बीज जैसे स्ट्रक्चर जो रखे हुए हैं, ये देखो छोटे 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 इतने सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। ऐसा नहीं है 2 पॉलन ग्रेन, जैसे ह्यूमन मेल में इतने सारे स्पर्म्स होते हैं और फिर कोई एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन में लीड करता है ना, वैसे ही यहाँ पे प्लांट के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं और कोई एक जाके हमारे बेचारा फर्टिलाइजेशन करवा पाता है। समझे? समझे? समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। अरे बेटा एनर्जी लाओ यार, आप मुझे बताओ समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? बेचारा एक बच्चा है उसी को मेरे को ऐसा लग रहा है समझ आ रहा है, बाकी तो सब ऐसे नहीं नहीं, आप बस बोलते जाओ हम सुनते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना मैम? आ रहा है तो मतलब चलो हाँ। और क्योंकि यार सीधा हम ना 12th भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर आपको नहीं आया ना तो एटलीस्ट लेट मी नो। आपका अगर कोई कंसेप्ट वीक है तो मैं उसको यहीं पे बताऊंगी, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, तो मैं आपको ना यहीं पे एज इट इज क्लियर करती जाऊंगी। जैसे कि मुझे दिखा आपको थोड़ा किसी किसी बच्चे को ना माइटोसिस और मियोसिस में ना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, समझे? अब देखो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट मतलब क्या है मैम? गैमेट। गैमेट, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन जो है वो है मेल गैमेट। अब ये देखो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो बेटा पॉलन ग्रेन है ना, इसकी भी ना क्या होती है, 2 लेयर होती है। एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। आउटर लेयर को आप मेरे को बताओ कि क्या बोलते हैं? एनीवन? एक्साइन एंड एंडाइन। देखो सबसे पहले पॉलन ग्रेन अगर होता है तो वो देखो स्पेरिकल शेप का होता है, 25 to 50 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। इसके अंदर ना देखो ये जो आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब इसके अंदर ना 2 लेयर है, एक है एक्साइन और एक है एंडाइन। क्या है? एक्साइन। अगर हम एक्साइन की बात करते हैं तो ये है, ये जो बाहर वाला आपको ये हार्ड वाली जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं एक्साइन। हार्ड वाली कवरिंग है, मतलब हार्ड अगर स्ट्रक्चर है तो किसी चीज से बना होगा तो वो बनता है हमारा स्पोरोपोलेनिन। किससे? स्पोरोपोलेनिन। एक स्पोरोपोलेनिन जो है एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि बहुत रेजिस्टेंट होता है, बहुत ही हार्ड होता है, हमारी लैंग्वेज में बोले तो बहुत ही ढीठ होता है। वो इतना ढीठ होता है कि हमारी ये जो लेयर होती है ना एक्साइन को, उसको हार्ड कर देता है कि मैं भी ढीठ हूं तो भी ढीठ हो जा। अब यार देखो इसको ढीठ क्यों बनाया जा रहा है, इसको इतना हार्ड क्यों बनाया जा रहा है? हमें ढीठ क्यों बनाया जाता है? क्या हम अच्छी खासी जो बाहर की चीजें हैं उसको विथस्टैंड कर पाए, दुनिया से लड़ पाए? इसको भी किससे लड़ना है? बाहर का जो इतना तेज टेम्परेचर है और एल्कली एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, इसको उससे लड़ना है। समझ पड़ी बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो क्या होता है यार, ये इतना ज्यादा ढीठ होता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं काफी सारे, वो भी स्पोरोपोलेनिन को डीजेनरेट नहीं कर पाते हैं। मतलब स्पोरोपोलेनिन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और समहाउ ना बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कभी कभार ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा कि अपन ना प्लांट्स खुद से भी बनाते हैं। लेट से हम खुद से भी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं कि हमने यहाँ से पॉलन ग्रेन कर लिया और हमने फीमेल गैमेटोफाइट पे ना डाल दिया। तो जब हम पॉलन ग्रेन खुद से हटा रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, तो हो सकता है ना स्टोर करते वक्त वो डेड हो जाए। अगर कोई चीज सर्वाइव ही नहीं करेगी, कुछ चीज अलाइव ही नहीं होगी, तो वो कैसे आगे जाके प्रोसेस करेगी? तो उसकी वाइबिलिटी बनी रहे, वो जिंदा रहे, वो अपना काम करता रहे, तो इसका ये होना भी बहुत जरूरी है। समझे? यस मैम। अब बच्चा देखो क्या होता है, ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है ना, ये क्या करता है? मिच्योर होता है। मिच्योर तो हो गई है ना, इसको भी बड़ा होना है। अब जब ये मिच्योर होता है तो इसके अंदर ना 2 टाइप के सेल्स होते हैं। कोई मुझे देख के बताएगा वो 2 टाइप के सेल कौन कौन से होते हैं? वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल। वेरी गुड, ठीक है। वो अभी क्या होता है वो अपन डिटेल में देखेंगे। उससे पहले जो बेचारी अंदर की एक और लेयर है वो बोल रही है इन टाइम कि मेरे बारे में भी बताओ। इसके साथ एक चीज जो और है, जो एक्साइन है, जैसे आप देख रहे हो ये एक्साइन, ये पूरी आउटर लेयर है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं कहीं ना ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो क्या है? गायब है। ढीठ वाला मटेरियल जो है वो गायब है। तो जो ऐसे हॉलो टाइप पोर्शन दिख गया ना, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? जर्म पोर। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म पोर, ठीक है। और देखो पॉलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। यही मैंने अभी आपको बताया। यस मैम। आई थिंक अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आते हैं इंटाइन, जो चीख चीख के बोल रही है मैम मेरे बारे में भी बताओ। तो इंटाइन बेटा क्या है? इनर है, ठीक है, इनर वॉल है। अब ये थिन है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर रह रही है, इतनी ज्यादा इसको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। थिन है, कंटिन्यूअस लेयर है, और किससे बनती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। किससे बनती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। मुझे ये बताओ एंजाइम किसकी बनती थी? स्पोरोपोलेनिन। वेरी गुड। अगर ये अभी आंसर नहीं आता तो मैं बहुत पीटती एक एक को, क्योंकि मैंने रख रख के बताया था ढीठ वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन है। जो कि एक्साइन किससे बनती है? स्पोरोपोलेनिन से। और एंटाइन किससे बनती है बच्चा पार्टी? सेलुलोज और पैक्टिन से। हवाबाजी में नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बता रही हूँ, याद रखने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है।
याद रह जाएगा। बच्चे काफी ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो एक्साइन कौन सी होती है और एंटाइन कौन सी होती है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखो, दो तरह के सेल हैं, ठीक है, एक है वेजिटेटिव और एक है जनरेटिव। आपको दिख रहा है यहीं से डायग्राम से, ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है यार, इसको हम क्या दे रहे हैं, वेजिटेटिव। इट इज बिगर, has abundant food preserve and large irregularly shaped nucleus। इसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा बदनाम है, क्यों? क्योंकि यार इरेगुलर है, लार्ज है, इतने बड़े साइटोप्लाज्म में कहीं भी पड़ा रहता है एक तो, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड इसका न्यूक्लियस है। वहीं जो दूसरा जनरेटिव सेल है, छोटा है, साइटोप्लाज्म भी कम है। कम बोले तो ये देखो, आप देख रहे हो, ये यहां से यहां तक वेजिटेटिव सेल है। तो क्या हम अगर दूसरे तरीके से आप देखा जाए तो ये आपको ऐसे दिख रहा है कि ये जो जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। ये देखो, इतना सारा वेजिटेटिव सेल है, इसका साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर फ्लोट कर रहा है ये जनरेटिव सेल। कर रहा है, नहीं कर रहा है? ठीक है, और इसके पास भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब इसका जो सिग्निफिकेंस था, क्यों बताया वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बारे में, इसलिए बताया मैंने कि 60% एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर मतलब हम वही फ्लावर्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ऑफिस पॉलन ग्रेन होता है, तो जब 60% प्लांट अपना पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे रिलीज कर देते हैं। कौन सी स्टेज पे? 2 सेल। 2 सेल बोले तो एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। कितने सेल हो गए ये टोटल बेटा? 2 सेल। 2 cell. क्लियर है ये बात सबको? अब क्या होता है इन अदर, अब जो बाकी के 40 बच्चे मैम, उसके अंदर क्या हो रहा है? तो बाकी के बेटा जो 40 बचे ना, उसके अंदर ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है अपने आप को। कैसे करता है? डिवाइड करता है। और जब वो डिवाइड करेगा तो वो क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट बना देता है। क्या बनाता है? 2 मेल गैमेट। तो ये क्या 3 सेल नहीं हो गए? 2 मेल गैमेट और एक जनरेटिव सेल, ये 3 सेल स्टेज हो गई ना। यस तो बाकी के जो 40% है उसके अंदर होती है हमारे 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में हमें समझ आया एक वेजिटेटिव है और एक जनरेटिव है, पर बाकी के अंदर 40 में अंदर क्या होता है, जो जनरेटिव है वो डिवाइड होता है और बनाता है हमारे डिवाइड होके 2 पॉलन ग्रेन। क्लियर है? 2 पॉलन ग्रेन बोले तो हम सॉरी मेल गैमेट, जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन ही है, तो इसको हम बोल देते हैं 3 सेल स्टेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन? No, ma'am. बता दो मेरा वो। तो अब देखो क्या होता है ना बेटा कि ये जो पॉलन ग्रेन है, मैंने आपको क्या बताया यार, इनका अलग अलग ना वाइबिलिटी अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग सर्वाइव कर जाता है, कोई कोई इतना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। वो डिपेंड करता है कि क्या आपने किस टेम्परेचर में इसको स्टोर किया है, कैसे आपने ह्यूमिडिटी में स्टोर किया है। जैसे कुछ कुछ है, जैसे राइस व्हीट है, इसके अंदर ये सिर्फ 30 मिनट तक, अगर हम प्लांट से ये रिलीज हो जा रहे हैं, प्लांट से इनको अगर हमने हटा लिया तो फिर ये बाद में 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है 10-10 साल जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं। हर प्लांट का अलग होता है। ये मैंने जैसे सिर्फ आपको राइस और व्हीट का बताया। लेट से कोई और दूसरा प्लांट है जिसको ये 30 मिनट की जगह 30 दिन भी जिंदा रह जाता है। वो डिपेंड करता है कि यार स्पोरोपोलन भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो कि यार अब जरूरत, जैसे अगर हम कमर्शियल लेवल, हम इंसान है, हम इंसान क्या करते हैं, हर चीज में अपना फायदा निकालते हैं। तो बेचारे यहाँ पे हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन को भी अपने फायदे में लेना शुरू कर दिया। तो वो क्या क्या फायदे हैं जिसको हम अपने काम में लेंगे? देखो, हम इसको फूड सप्लीमेंट की तरह भी काम में ले सकते हैं। कैसे कि यार ये काम कभी कभार क्या करते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पॉलन की ना टैबलेट्स लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यार इनकी ना परफॉर्मेंस बहुत बढ़ा देते हैं। लेट्स से नॉट एग्जैक्ट, लेट्स से अगर किसी को भागना है
है ना, किसी एथलीट का रेस है, उसको बहुत तेज भागना है, अब उससे पहले उसने ले लिया है पॉलन टैबलेट, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और तेज बढ़ जाएगी, तो ये तो फॉल्स रिजल्ट दे देता है। इसीलिए बोलते हैं कि एथलीट्स का, वो नहीं बोलते कोई भी गेम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, उससे पहले उनका नार्कोटिक टेस्ट किया जाता है। मैम फिर तो इसके डिसऑर्डर भी होंगे। हाँ, डिसऑर्डर मतलब देखो, हाँ नो डाउट होंगे, कोई भी चीज को आप लंबे टाइम तक लेते हो और कोई भी चीज को अगर आप ओवरडोज करते हो तो आपके डेफिनेटली डिसऑर्डर होने वाले हैं, ठीक है। कभी कभार तो इतना सीवियर हो जाता है अगर आपने किसी भी चीज को, मतलब सबका कॉमन नहीं होता क्योंकि हर किसी का ना रिसेप्टर्स अलग है, हर किसी का साइट ऑफ एक्शन अलग है, ठीक है, और तो उसके हिसाब से ना सब अलग अलग रिस्पॉन्स शो करते हैं। कभी कभार आपने बहुत ज्यादा ओवरडोज कर लिया, तो आपने मूवीज में नहीं देखा कि यार कोई बहुत बुरी तरह कांपने लग जाता है, शिवर कर रहा है ऐसे बुरी तरह, किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ऐसा आपको लगता है यार इसको एकदम से क्या हुआ, इसको क्या दौरे पड़ने लग गए, तो यू नेवर नो उसने क्या किया है। समझ पड़ी बात। तो हमेशा कोई भी चीज है वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब बोले तो एक पर्टिकुलर डोज में लेनी चाहिए और पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लेनी चाहिए। समझे आप बात? यस मैम। है ना। अब देखो, अब हमें ना, अगर हम इंसानों के अलावा बात करें, हम सच में हमें प्लांट ब्रीडिंग करवानी है, हमें क्या नाम है, हमें अलग अलग प्लांट की स्पीशीज बनानी है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन प्लांट से लेंगे। पॉलन ग्रेन को क्या मैं प्लांट से लेके अपनी जेब में रख लूंगी? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो वही मर जाएगा बेचारा, बोलेगा यार क्या कर दिया मेरे साथ। तो उसको हम स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे जो भर भर के पॉलन रख रहे हैं ना, ये तो उसको हम बोलते हैं पॉलन बैंक। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन, पॉलन बैंक। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार उसका टेम्परेचर बताओ, तो आपको ना टेम्परेचर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसको हवाबाजी में मत निकाल देना माइनस, फिर ऊपर से 196, कौन याद रखे? याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे तो पॉलन ग्रेन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो वो लोग क्या है, पॉलन से एलर्जिक है। मतलब क्या होता है यार, कभी कभी आपने देखा है कोई कोई इंसान जो होता है उसके ऊपर पेड़ का कोई भी पार्ट लगाओ, फिर वो खुजली करता रहता है बुरी तरह, या पेड़ के कोई भी पार्ट के पास गया तो बुरी तरह छींकता रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो पॉलन ग्रेन से या कोई भी प्लांट के पॉलन ग्रेन से वो एलर्जिक हो सकता है। तो एलर्जी का ऑब्वियस क्या सिम्टम है? खुजली होना, छींकना, ठीक है। तो जिन लोगों को अस्थमा है और जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पॉलन ग्रेन से एलर्जिक तो नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस किसी को कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर? नो मैम। तो अब मुझे ये बताओ, एक सेकेंड, क्या मैंने आज जो आपको पढ़ाया है अभी तक वो समझ आया? अब बच्चे बोलेंगे हाँ समझ आया, तो मैं ना आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, और मैं आपसे कुछ चीज पूछूंगी। एक था हमारे एंथर। एंथर क्या था? मेल गैमेट। वेरी गुड, मेल गैमेट था। एंथर के दो पार्ट थे। क्या पार्ट थे? मैम फिलामेंट एंड एंडोसिन। मैम एंथर तो मैम खुद ही पार्ट है, फिलामेंट में एंथर। एंड्रोसियम के मैम दो पार्ट थे। हाँ वेरी गुड। ऐसे ऐसे इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। एंड्रोशियम का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, और स्टेमन को ही अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये ऐसे सर्कुलर वाला पोर्शन है एंथर, और ये फिलामेंट स्टॉक लाइक जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट या फिर स्टॉक। इसी एंथर के अंदर हमारा ना ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। एक चीज ना आपके बहुत ज्यादा आएगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, ट्रांसवर्स मतलब ऐसा। ऐसे याद रखो, एल के लिए सबसे पहले आप ऐसे लाइन बनाते हो, और ट्रांस टी के लिए आप सबसे पहले कैसे लाइन बनाते हो? ऐसे। तो जो ऐसा डिवीजन है वो है ट्रांसवर्स, और लॉन्गिट्यूडनल वाला जो डिवीजन है वो है ऐसा, ठीक है। आप कंफ्यूज तो नहीं होगे ना लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डिवीजन में? नो मैम। अगर ट्रांसफर डिवीजन है तो आप कैसे है ना, पहले टी बनाते हो वो वैसे लाइन बना दो, लॉन्गिट्यूडनल में आप एल कैसे बनाते हो वो वाला लाइन बना दो, और उसी सीक्वेंस में आपके वो डिवीजन चल रहा है, ठीक है। देखो, अब मैंने आपको जैसे बता दिया ऐसा ऐसा दिखता है। अब ये मुझे ना इसके कुछ फीचर्स बताओ।
डायथीकस, ऐसा कुछ कुछ बताया था मैम ने। सबसे पहले कौन सा बताया था? बाय बाय लोब। दो लोब दिख रहे हैं यार, एक इधर है और एक इधर है, दो लोब है। और हर एक लोब में कितने थीका प्रेजेंट है? 2 थीका। तो एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहा गया है डायथीकस। टोटल एक उसके अंदर, एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है? 1000 ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अरे बेटा घर में घुस के मारूंगी, 1000 ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं देखा। 4 में। हाँ देखो, मेरे को पता था थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं वापस बता देती हूँ। 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको क्लियर दिख रहा है? ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके इसको हम बोल देते हैं पॉलन सेक। और हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, जो भी आपने बोला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये देखो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बढ़िया सा 1 2 3 4। तो एक ये हॉलो पोर्शन, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर मतलब मैं मानो पॉलन ग्रेन ऐसे भर दिया है, एक इसके अंदर भर दिया, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर। अब ये एंथर जैसे टूटता है, ऐसे होके हटता है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन फुर से उड़ जाता है और फीमेल वाले के पास चला जाता है। समझे? अच्छा। अब अगर हमने उसकी बात करी यार, देखो ये तो वॉल तो आपको पता है कि यार जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसकी भी 4 वॉल थी, वो अभी हटाओ, ठीक है। अब हमने कैसे बात की यार, उसके अंदर हमारा जो दैट पॉलन ग्रेन है वो बन कैसे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके बीच में ही ना एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम स्पोरोजेनस टिश्यू, और उसके सेल को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस सेल, माइक्रोस्पोर, पॉलन मदर सेल। ये सारे होते हैं डिप्लॉइड, यानी 2n। इसके अंदर अब क्या होगा? मियोटिक डिवीजन, डिवाइड होंगे। अब जब ये डिवाइड होते हैं ना बच्चा पार्टी, तो फिर आगे जाके बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी पॉलन मदर सेल। समझ आई? तो पॉलन मदर सेल का कोई मुझे बताएगा अब ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। हां हैप्लॉइड है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। वेरी गुड। और यही पॉलन मदर सेल को हमने आगे जाके क्या कह दिया है? पॉलन ग्रेन। तो अब मुझे बताओ ये पॉलन ग्रेन जो है ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? मैम हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो अभी आप लोगों को लॉजिक समझ आया कि ये गैमेट हमेशा ये हैप्लॉइड कैसे हो जाता है? अब देखो लॉजिक पूरा क्लियर हो रहा है यार। गैमेट है, ऑब्वियस हैप्लॉइड है, पॉलन ग्रेन है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड कैसे हुआ वो हमें समझ आ गया ना सबको समझ? मैम। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक साथ ना पूरा ग्रुप बना के बैठ गए। ये 4 लोगों का, 4 दोस्तों का ही ग्रुप होता है। ये हमेशा 4 दोस्ती हमेशा साथ में बैठते हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड, ये ना टेट्राड बना के बैठते हैं। कैसा टेट्राड? फिर आगे इनका डहीसेंस होता है ना, तब ये रिलीज होता है। तो कितने दोस्त हैं ये? मैम 4 दोस्त हैं ये, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया? आई थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एक होता है 2 सेल स्टेज और एक होता है 3 सेल स्टेज। 60% प्लांट में कितने 2 सेल स्टेज पे रिलीज होता है, 3 सेल स्टेज पे? 2 सेल्स। वेरी गुड, ठीक है। और 40% जो बच गए उसके अंदर मैम 3 सेल। आकर के 3 सेल, इसका मतलब कैसे? ये कहां से आया तीसरा सेल? मैम 2 सेल वो क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स के, और एक 1 सेल। ये जो आके मैंने आपको जैसा कि बताया, रुको, ये आगे जाके जो मेल गैमेट बनने वाला है विच इज 2 पॉलन ग्रेन, उसको हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। जो कि आगे जनरेटिव सेल जो है ना बेटा, जनरेटिव सेल, ये आगे जाके डिवाइड कर देता है। ये जो है पर्टिकुलर, ये 2 पॉलन ग्रेन बना देता है। तो 1 पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन, और बाकी बचा वेजिटेटिव सेल, 3 हो गए। तो ये हो जाती है 3 सेल स्टेज। पहले था सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव, अब क्या हो गया है? जनरेटिव जो है उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है कि भैया मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और मैं डिवाइड हो जाता हूँ किसमें? 2 गैमेट के अंदर, यानी 2 पॉलन ग्रेन के अंदर। तो इसकी जगह आ गए 2 पॉलन ग्रेन और एक ये रहा तीसरा। तो ये हो जाता है 3 सेल स्टेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन था? बढ़िया से सबको समझ आ गया? नो मैम। नहीं समझ आया? नहीं समझ में आ गया सब, है ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं है ऐसा वाला ना? यस मैम।
हाँ, तो अब बच्चा देखो एक चीज है कि ये जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ना, इसके अंदर आई थिंक आपको सब क्लियर है। तो अब हाथों हाथ कृपया करके, ये आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा कि हम ना एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हाथों हाथ। तो अभी मैंने जितना पोर्शन बताया है ना, कृपया करके इसको हाथों हाथ अभी एनसीईआरटी से उठा लेना, सो दैट आपको ये जिंदगी भर के लिए यही याद हो जाएगा। समझे बात? और फिर इससे थोड़ा सा क्वेश्चन उठेगा, जो कि अपन इससे सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। समझ पड़ा ना सबको? Yes, ma'am. चलो तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय बाय। हाँ बच्चा, इसके क्वेश्चन नहीं कराए अभी आपने? हाँ तो बेटा मैं वही बोल रही हूँ ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जब स्टार्ट करेंगे, दैट वी कॉल रिकॉल टेस्ट। ठीक है, अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे, बेसिकली इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन बचे थे, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज क्या होते हैं। हाँ बेटा, एज इट इज ये जो पीपीटी है ना, आपको मैं पूरा का पूरा पीपीटी भी आपको सेंड कर दूंगी, उसका टेंशन ना लो। मैम पीडीएफ की तरह पीडीएफ फॉर्म में कर देना ग्रुप। पीडीएफ फॉर्म में मैं इसको आपको सेंड करूंगी, इसका तो लोड ही नहीं लेना है कि यार आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, बढ़िया से ही मिल जाएगा। तो आप अपने कंफर्ट में इसको खुद भी देख लोगे। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात पता है इस पीडीएफ की क्या है, ये ऐसा नहीं कचरा उठा के हमने ना, जो स्टेटमेंट्स है वो काफी ज्यादा सिर्फ जो एज इट इज एनसीईआरटी सिर्फ बोलेगी ना, वही वाला स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से थोड़े से ना चेंजेस किए गए हैं, नहीं। हम नोट्स में लिख क्या बेटा? मैम नोटबुक पे लिख ले फिर यही। मॉड्यूल मैम नोट्स में लिख ले फिर यही पीडीएफ। हाँ 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 हाँ, नो डाउट नो डाउट। और साथ में क्या है ना, मैं ना कुछ चीजें जो है यहीं पे एड ऑन भी करती जाऊंगी, है ना, जो लिखने की, और जो मैं यहीं पे एड ऑन करती जाऊंगी। ठीक है, तो आपका सब इसी में कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। अभी जैसे कि मेरा पैन ही नहीं काम कर रहा था, बेचारा पैन ही चल के रह गया टेक्निकल उसकी वजह से। तो ठीक है, आज अपन से वैसे किए, बट आई थिंक वो उसमें भी आपको काफी अच्छा हद तक समझ आया। तो बाकी नेक्स्ट टाइम से वो पूरा मैं आपको और अपनी तरफ से समझाऊंगी। ठीक है, यस चलो। मैम एक और हाँ मैम जब वो मतलब कि क्लास में बता रहे थे, क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी मिलेगी मैम नोट्स की, या फिर वैसे प्रैक्टिस के लिए मैम वो कैसे मिलेगी? वो बेटा आप लोगों का जो ग्रुप है ना, उसके अंदर आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, और आप लोगों के पास पर्सनल मैसेजेस भी आ जाएगा। वो जो टेक्निकल टीम है ना, वो आप लोगों को शायद एड्रेस वगैरह कुछ प्रोवाइड करेगी आपसे या मांगेगी, फिर आप लोगों को डिलीवर वगैरह कर दिया जाएगा, ऐसा वाला है। ओके मैम। ठीक है, उसका इश्यूज नहीं है, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो सब कर दिया जाएगा। और कुछ? नो मैम। सॉर्टेड ना? हाय मैम। बाय 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 एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय। हाँ मैम।